तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ छोटे से पप्पू की कहानी, जिसे दिन रात बस एक ही सपना था कि उसके पास भी एक बाइसिकल हो। तो आगे क्या हुआ, जानते हैं आगे की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पप्पू, जिसके पिताजी का देहांत उसके जन्म के कुछ महीने बाद ही हो गया था, जानता ही नहीं था कि खिलौने क्या होते हैं। एक दिन मेले में उसे बाइसिकल दिखी और बस वो चाहता था कि उसे वो कैसे भी मिल जाए। उसने अपनी मम्मी से कहा, जो बेचारी इधर उधर ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्चा चला रही थी। उसने कहा, बेटा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, अगर तुझे चाहिए तो भगवान का ही सहारा है, अगर वो चाहेंगे तो तुझे बाइसिकल ज़रूर मिल जाएगी। ये कहकर उसकी मम्मी तो चली गई, पर पप्पू ने सोचा, क्यों ना भगवान जी को चिट्ठी लिखूं कि मुझे बाइसिकल के लिए 1000 रुपये भिजवा दें। उसने एक चिट्ठी भगवान जी को लिखी, जिसमें उसने अपने पिता के देहांत से लेकर कोई खिलौना उसके पास ना होने और बाइसिकल के लिए 1000 रुपये की पूरी कहानी लिख दी। एनवलप में उसने भगवान जी का नाम डाला और पोस्ट ऑफिस में दे आया। जब वो एनवलप वहाँ के स्टाफ मेंबर ने देखा तो भगवान का नाम देखकर वो उसे मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर ने जब उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, पप्पू को अगर बाइसिकल के लिए 1000 रुपये नहीं मिले तो उसका भगवान जी से विश्वास उठ जाएगा। तो उसने अपने स्टाफ से चंदा इकट्ठा करने को कहा। सब मिला जुला कर 950 रुपये ही हुए, लेकिन मैनेजर ने सोचा, चलो कम से कम उसको थोड़े पैसे ही मिलाने पड़ेंगे। पप्पू को जब पैसे मिले तो वह बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी मम्मी को पैसे दिखाए और उसकी मम्मी ने उसमें 50 रुपये मिलाकर उसके लिए बाइसिकल खरीद दी। पप्पू बहुत खुश था। उसने भगवान जी को थैंक यू लेटर लिखा, जिसका इंतज़ार पोस्ट ऑफिस में सबको था। पप्पू ने लिखा, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे पैसे भेजे जिससे मैंने बाइसिकल खरीद ली, लेकिन अगली बार से आप खुद आकर पैसे देना, क्योंकि इस बार लेटर में से किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। अब आपने तो पूरे पैसे भेजे होंगे ना, 50 रुपये कम थोड़ी भेजोगे। उस चिट्ठी को पढ़कर वहाँ मौजूद हर इंसान हंस पड़ा। तो दोस्तों, आप भी जब कभी परेशान होते हो तो भेजते हो ना भगवान जी को कोई साइलेंट मैसेज, बस आपका काम भी देर सवेर पूरा हो ही जाएगा, बस विश्वास रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ पसंद आती हैं तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इंतज़ार करिए मेरी अगली कहानी का।